भाइयों को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हैमस्टर में रिसीविंग एड्रेस बाइंड करना है, आपने एक्सचेंज चूज़ करनी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप यहाँ पे ध्यान देना तो मैंने जो है ना इस अकाउंट में OKX एक्सचेंज को मुंतखब किया था। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक्सचेंज मुंतखब की और आप उसी एक्सचेंज का जो है ना उसी एक्सचेंज पे उसका विड्रॉल हो। अगर तो आपके पास उसी एक्सचेंज का अकाउंट है तो फिर तो लेना चाहिए। अब मेरे पास चूँकि बाइनांस में भी है, OKX भी है, बाइबिट भी है, बिटगेट भी है, क्यूक्विन भी है, मेरी मर्ज़ी है मैं जिस पे विड्रा लेना चाहूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ OKX सेलेक्ट की है और मेरे पास अकाउंट OKX पे बना हुआ है एक्सचेंज का, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं इसी पे ही लूँ। तो चलते हैं आगे कि विड्रा एड्रेस कैसे बाइंड करना है और हैमस्टर के अंदर। तो यहाँ आपको एयर ड्रॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ देखें आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे। एक बाइनांस, OKX, बाइबिट, ये टेलीग्राम वॉलेट के अंदर जो है ना अगर आप विड्रा लेना चाहें, लेकिन आप उसको जो है ना बाइंग सेलिंग स्टार्ट होते ही साथ जो है ना आप उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है यहाँ से आपको वो करने के लिए, सेल करने के लिए लाजमी बात है स्वैप करेंगे इसको, और स्वैप करने के लिए आपको टोन की फ़ीस भी चाहिए होगी। तो विदाउट फ़ीस आप इन तीन और इसके अलावा जो एक्सचेंजेस आए हैं उन पे आप ये सब कर सकते हैं। एक ऑन चेन एयर ड्रॉप ये वाला ऑप्शन भी है। EBI एक्सचेंज ये मेरे ख्याल से डेक्स है, कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ पे स्वैपिंग होती है सेम जिस तरह वॉलेट्स के अंदर स्वैपिंग होती है। तो इनमें से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें, मेरा OKX पे ऑलरेडी मैं सेलेक्ट कर चुका था OKX को, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी देख लीजिएगा यहाँ पे क्या चीज़ है। अगर आपके अकाउंट्स नहीं है तो फटाफट जो है ना पे किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बना लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि OKX पे बनाएं और या बाइनांस पे बनाएं। मेरी OKX पे बना हुआ है तो नो KYC नीडेड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक जैसे ही करें यहाँ एक ऑप्शन येस आई हैव इट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करें आपके सामने ये तीन ऑप्शंस आपको शो होंगे। पहले में आपसे मांग रहा है OKX की UID, दूसरे में हैमस्टर का डिपॉजिट एड्रेस और तीसरे में मेमो बोल लें आप इसको, कमेंट बोल लें आप इसको, जो भी ये चीज़। तो अब हम यहाँ से जो है ना स्विच होते हैं अपने OKX के अकाउंट पे। ये मैं अपना OKX का अकाउंट ओपन कर दिया। ठीक है, अच्छा ये वीडियो आई आपको ऐसे ही वीडियो में बता देता हूँ। मेरे 6 मंथ का लॉस देखें, 6 माह में मैंने 2837 USDT जो है ना लॉस किया, तकरीबन अपने पोर्टफोलियो का 66%। इसलिए कहता हूँ अक्सर जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि आपने फ्यूचर की तरफ नहीं जाना। ये फ्यूचर वाला चुना है जो मुझे लगा है, तकरीबन 7-8 लाख रुपए बनते हैं। अच्छा, तो OKX पे चले गए। हर एक्सचेंज का अलग होता है। ठीक है, किसी का जो है ना मेन्यू यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा। आपने मेन्यू ओपन करना है। मेन्यू ओपन करने के बाद आपके सामने आपका नाम आपको शो होगा। ये देखें यहाँ सेटिंग में जहाँ प्रोफाइल वगैरह और सारी डिटेल्स पड़ी होती है, यहाँ आप देखें OKX में आपको यहाँ शो होगा। आपने अगेन यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको आपकी UID मिल जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना है। अगर आप बाइबिट या बाइनांस यूज़ कर सकते हैं तो इसी ऑप्शंस में आपको UID मिल जाएगी। मैंने आप UID कॉपी कर ली। तो सबसे पहले यहाँ OKX की UID मांग रहे हैं तो मैंने UID यहाँ पे सबमिट कर दी। अब ये हैमस्टर का डिपॉजिट एड्रेस मांग रहे हैं। अब यहाँ से स्विच हुआ वापस, यहाँ से बैक चला गया, फिर बैक चला गया, यहाँ पे आ गया एसेट वाले ऑप्शंस पे। सभी एक्सचेंज का तरीकाकार ऐसे ही है। एसेट्स वाले ऑप्शन पे गया, यहाँ पे मैंने डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डिपॉजिट क्रिप्टो, फिर उसके बाद यहाँ ऊपर आपने हैमस्टर सर्च करना है। यहाँ क्लिक करके HMSTR लिखना है। जैसे ही आप लिखें आपके सामने देखें हैमस्टर ओपन हो गया होगा, हैमस्टर शो होगा आपको। आपने हैमस्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो है ना आपका रिसीविंग एड्रेस शो होगा। इसको स्लाइड कर लें, हो सकता है ये OKX में अब नया ऑप्शन आया है स्लाइड करके जो है ना इनेबल करने का। इन सब चीज़ों को दीगर एक्सचेंजेस में शायद नहीं होगा। मैं इसको ऐसे स्लाइड कर देता हूँ। अब मेरे सामने देखें रिसीविंग एड्रेस भी शो हो रहा है और ये देखें कमेंट भी शो हो रहा है। इसको कमेंट भी बोलते हैं, मेमो भी बोलते हैं, 3-4 नाम इसके और भी हैं। तो पहले एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ से कमेंट कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्विच हो जाते हैं वापस अगेन। हमने आखिर में कमेंट कॉपी किया था तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेमो बोल लें या कमेंट बोल लें, और यहाँ पे जो है ना आप हैमस्टर का रिसीविंग एड्रेस पेस्ट करेंगे। तो मैं भी हैमस्टर का रिसीविंग एड्रेस यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये देखें हैमस्टर का रिसीविंग एड्रेस भी मैंने पेस्ट कर दिया। तो ध्यान रखना है जो एक्सचेंज आप यहाँ से चूज़ करें उसी एक्सचेंज पे जाके आपने वहाँ से उसकी ये सब चीज़ें कॉपी करनी है। ये UID हो गई, ये रिसीविंग एड्रेस हो गया, ये मेमो या कमेंट जो भी बोल रहे हैं वो हो गया। अब यहाँ सेव एंड चूज़ पे क्लिक करते हैं। एक मरतबा मैं क्लिक कर चुका था, रात को ट्राई की है लेकिन नहीं हुआ बाइंड। अगेन अभी ट्राई कर लेता हूँ। ये देखें रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग,
तो इंतज़ार आप लोगों ने करना है। अगर आप इसको इसी तरह रख के स्क्रीन पे 2-4 मिनट सब्र करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ सेंटर में क्लिक करके आप चले जाएं, अपने जो भी काम अपना करना है आप अपने काम की तरफ चले जाएं, ठीक है। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करके थोड़ी सी देर चेक करें कि क्या बनता है इसका। तो फ़िलहाल एरर दे रहा है, ठीक है। बाइनांस पे भी एरर दे रहा है, OKX पे तो मैं ख़ुद जो है ना इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि एरर दे रहा है और एड्रेस जो है ना बाइंड नहीं हो रहा। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, टाइम आप लोगों के पास बहुत है, कमोबेश 7-8 दिन आप लोगों के पास हैं, तो इंशाल्लाह तसल्ली सुकून से हो जाएगा। अब इस वक्त जो है ना इनके सर्वर्स पर लोड होगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है, 200 मिलियन के करीब जो है ना हैमस्टर की कम्युनिटी है। तो लाजमी बात है इनका तो सर्वर बैठना ही बैठना है सभी एक्सचेंजेस का। तो इंतज़ार करें, अगर नहीं होता अगैन इसी ऑप्शन पे आके अगैन ट्राई करें। लेकिन एक बात जहन में रहे कि एक मरतबा जो एक्सचेंज चूज़ कर लें उसको आपने अगैन जो है ना दूसरी एक्सचेंज का डाटा वगैरह और डिटेल्स जो है ना नहीं सबमिट करनी। तो इसको देख के इसी तरीके से कर लें। पहले भी बताया आपको, आपकी OKX UID जो है ना आपकी एक्सचेंज की प्रोफाइल में मिलेगी और रिसीविंग एड्रेस जो है ना वो इसी तरह आपने सर्च करना होगा। अगर बाद में मसला दे रहा है, अगर बाइनांस या किसी पे सर्च नहीं हो रहा तो खैर है, आप 1-8 दिन बाद, 1-2-3-4 घंटों बाद रात में मुख्तलिफ औकात में ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएगा। तो फ़िलहाल यही वीडियो बहुत से साथियों को मसला था, मैंने कहा चले बना देता हूँ ताकि इनको कोई मसला ना बने और ईज़िली जो है ना समझ जाएँ कि किस तरह ये सब चीज़ें करनी हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह कोई अपडेट या कोई भी प्रोजेक्ट नया हुआ तो उसकी वीडियो के साथ अगेन मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए मेरी तरफ़ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।